आखिर जिस बात का डर था वही दीदी के बंगाल का सच है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर हमला बोला गया, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की हत्या कर दी गई। सड़क पर दंगाइयों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा बंगाल सुलग उठा। लेकिन मुर्शिदाबाद में यह आग सबसे ज्यादा फड़ी। इसकी जांच शुरू हुई तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो बताते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा का आतंकी कनेक्शन है। मुर्शिदाबाद हिंसा सीधे सीधे बांग्लादेश की कट्टर विचारधारा से जुड़ती है, लेकिन दीदी इस बात को अब तक मानने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों को जांच में पता चला कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम एबीटी है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस हिंसा में आईसिस के आतंकियों का भी हाथ है। हिंसा भड़काने के लिए बाहर के लोगों को भी जुटाया गया था, जिसका सीधा मतलब यह कि मुर्शिदाबाद को सुलगाने का प्लान पहले से तैयार था। बस इंतजार था तो इसे जमीनी स्तर पर उतारने का। इसके लिए वक्फ कानून की आड़ ली गई। वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शनों में बाहरी ताकतें भी जुड़ी और मुर्शिदाबाद से खौफनाक तस्वीरें सामने निकल कर आई। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 महीने से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शुरू से रामनवमी की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्फ कानून ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। ये भी पता चला कि जिहादियों का जोर हिंदू विरोधी आंदोलन की ओर था, जिसके कारण हिंसा ने भयावह रूप लिया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि ये बाहरी ताकतें मुर्शिदाबाद के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा के दूसरे सीमावर्ती जिलों में भी इस तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में हैं। यानी मुर्शिदाबाद के अलावा नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसलिए सूत्रों की माने तो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। ऐसे में इन इलाकों में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लेकिन इतना साफ है कि दीदी की पुलिस और प्रशासन राज्य में पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ममता की नाक के नीचे ये सब चलता रहा और ममता को कानों कान खबर नहीं हुई। जिहादी बॉर्डर पार कर बंगाल में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। आखिर जिस बात का डर था वही दीदी के बंगाल का सच है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर हमला बोला गया, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की हत्या कर दी गई। सड़क पर दंगाइयों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा बंगाल सुलग उठा। लेकिन मुर्शिदाबाद में यह आग सबसे ज्यादा फड़ी। इसकी जांच शुरू हुई तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो बताते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा का आतंकी कनेक्शन है। मुर्शिदाबाद हिंसा सीधे सीधे बांग्लादेश की कट्टर विचारधारा से जुड़ती है, लेकिन दीदी इस बात को अब तक मानने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों को जांच में पता चला कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम एबीटी है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस हिंसा में आईसिस के आतंकियों का भी हाथ है। हिंसा भड़काने के लिए बाहर के लोगों को भी जुटाया गया था, जिसका सीधा मतलब यह कि मुर्शिदाबाद को सुलगाने का प्लान पहले से तैयार था। बस इंतजार था तो इसे जमीनी स्तर पर उतारने का। इसके लिए वक्फ कानून की आड़ ली गई। वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शनों में बाहरी ताकतें भी जुड़ी और मुर्शिदाबाद से खौफनाक तस्वीरें सामने निकल कर आई। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 महीने से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शुरू से रामनवमी की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्फ कानून ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। ये भी पता चला कि जिहादियों का जोर हिंदू विरोधी आंदोलन की ओर था, जिसके कारण हिंसा ने भयावह रूप लिया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि ये बाहरी ताकतें मुर्शिदाबाद के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा के दूसरे सीमावर्ती जिलों में भी इस तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में हैं।
यानी मुर्शिदाबाद के अलावा नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसलिए सूत्रों की माने तो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। ऐसे में इन इलाकों में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लेकिन इतना साफ है कि डीडी की पुलिस और प्रशासन राज्य में पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ममता की नाक के नीचे ये सब चलता रहा और ममता को कानो कान खबर नहीं हुई। जिहादी बॉर्डर पार कर बंगाल में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। आखिर जिस बात का डर था वही दीदी के बंगाल का सच है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर हमला बोला गया, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की हत्या कर दी गई। सड़क पर दंगाइयों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा बंगाल सुलग उठा। लेकिन मुर्शिदाबाद में आग सबसे ज्यादा भड़की। इसकी जांच शुरू हुई तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो बताते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा का आतंकी कनेक्शन है। मुर्शिदाबाद हिंसा सीधे सीधे बांग्लादेश की कट्टर विचारधारा से जुड़ती है, लेकिन दीदी इस बात को अब तक मानने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों को जांच में पता चला कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम एबीटी है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस हिंसा में आईसिस के आतंकियों का भी हाथ है। हिंसा भड़काने के लिए बाहर के लोगों को भी जुटाया गया था, जिसका सीधा मतलब ये कि मुर्शिदाबाद को सुलगाने का प्लान पहले से तैयार था। बस इंतजार था तो इसे जमीनी स्तर पर उतारने का। इसके लिए वक्फ कानून की आड़ ली गई। वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शनों में बाहरी ताकतें भी जुड़ी और मुर्शिदाबाद से खौफनाक तस्वीरें सामने निकल कर आई। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 महीने से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शुरू से रामनवमी की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्फ कानून ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। ये भी पता चला कि जिहादियों का जोर हिंदू विरोधी आंदोलन की ओर था, जिसके कारण हिंसा ने भयावह रूप लिया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि ये बाहरी ताकतें मुर्शिदाबाद के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा के दूसरे सीमावर्ती जिलों में भी इस तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में हैं। यानी मुर्शिदाबाद के अलावा नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसलिए सूत्रों की माने तो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। ऐसे में इन इलाकों में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लेकिन इतना साफ है कि डीडी की पुलिस और प्रशासन राज्य में पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ममता की नाक के नीचे ये सब चलता रहा और ममता को कानो कान खबर नहीं हुई। जिहादी बॉर्डर पार कर बंगाल में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं।